जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एमसीटी महू ग्रुप सी की भर्ती जो भी एग्ज़ाम है वो 16 तारीख को रहने वाला है। बहुत बड़ी संख्या में एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं और अभी भी एडमिट कार्ड आ रहे हैं। यदि आप अपने पोस्ट ऑफिस से पता करते रहें, ईमेल पर भी कल तक एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। ईमेल पर भी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आ रहे हैं। सभी कैंडिडेट को बुलाया गया है। यदि आपका फॉर्म सही टाइम से पहुँचा है और ये आपका सही तरीके से फॉर्म फिलअप हुआ है तो ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। सभी के एडमिट कार्ड जारी किए गए। कोई भी परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड नहीं रहने वाले हैं। तो जो भी है कैंडिडेट अपने पोस्ट ऑफिस या ईमेल चेक करते रहें। अभी भी एडमिट कार्ड आपका आ सकता है बाय पोस्ट। तो बहुत सारे कैंडिडेट के अभी एडमिट कार्ड पहुंचे भी नहीं है, तो आप अपने पोस्ट ऑफिस से ज़रूर पता करते रहें, अपने पोस्टमैन से। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं अभी आज बहुत कुछ जानने वाले हैं इसमें, जैसे आपका कंपटीशन कितना रह सकता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है, जो ब्लूटूथ गैंग है वो पहुँचने वाली है। हर जगह आपकी जो ग्रुप सी की भर्ती होती है वहाँ पे ब्लूटूथ गैंग जरूर पहुँचती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी एग्ज़ाम का सेंटर है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में अंदर नहीं जा सकते जो भी आप कैंडिडेट के अलावा। दूसरी बात यह है कि आपके वहाँ पे जैमर लगे रहेंगे, आपके मोबाइल या जो भी ब्लूटूथ को जैम करने के लिए। तीसरी बात, आपकी सिक्योरिटी जांच जो होगी वो अच्छी तरीके की होगी, जिससे आप बच नहीं पाएंगे जो भी ब्लूटूथ वाली गैंग वाले हैं। तो आप बेधड़क आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। ब्लूटूथ वाली गैंग के लिए ही प्रॉब्लम है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम होगी। ये आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। आपको बहुत बार मैं सिलेबस वीडियो में बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं कि एलडीसी पद के लिए टियर 1 के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं उसमें ओमार शीट बेस से आपका एग्ज़ाम होगा। ओमार शीट बेस एग्ज़ाम के जो भी पेपर रहेगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि इंग्लिश में ही पेपर रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश में ही रहेगी। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और न्यूमेरिकल और आपका जनरल आंसर्स आपके 25-25 नंबर के आपका टोटल 200 नंबर का पेपर रहेगा। मतलब 1 मार्क्स जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहने वाला है। 60 मिनट आपको मिलने वाली है। तो बहुत ही फास्ट आपको पेपर करना होगा। साथ में ही नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। टियर 2 में आपका जो पेपर रहेगा 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। हिंदी इंग्लिश में आपको इससे और जो भी एप्लीकेशन राइटिंग आपको करनी होगी, या तो हिंदी चॉइस कर सकते हैं या आप इंग्लिश चॉइस कर सकते हैं। उसमें से दोनों में आपका 100 नंबर का पेपर रखा गया जाएगा, जिसमें से जो भी आपके एस्से है वो 200 से 250 वर्ड में होना चाहिए। एप्लीकेशन जो भी है वो आपकी 150 से 200 वर्ड में होनी चाहिए। उसके अलग जब भी आप टियर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, टियर 2 के लिए एडमिट कार्ड जारी होंगे तब आपको बताया जाएगा। इसमें टियर 3 भी रहेगा। टियर 3 में आपका टाइपिंग रहेगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में से एक चॉइस कर सकते हैं। टियर 3 में जो कि आपके टाइपिंग इंग्लिश में आपकी 35 होनी चाहिए, हिंदी में 30 होनी चाहिए। 10 मिनट आपको मिलेगी। कंप्यूटर पे आपको पेपर से टाइपिंग करवाई जाएगी। आप बिल्कुल ध्यान दे लें। इसके बाद में नेक्स्ट आपका है जो कि एमटीएस चौकीदार के लिए एमटीएस मैसेंजर और एमटीएस दफ्तरी, एमटीएस गार्डनर। इसमें टियर 1 में आपका जो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर की, न्यूमेरिकल आपका 25 नंबर का, इंग्लिश 50 नंबर की, जनरल आंसर 50 नंबर के, 150 नंबर का पेपर रहेगा। 120 मिनट बनने वाले हैं। इसमें भी टाइमिंग का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। सेकंड आपका टियर रहेगा जिसमें आपका लेटर और एस्से राइटिंग होगा। हिंदी या इंग्लिश एक दोनों में से चॉइस कर सकते हैं। 50 मार्क्स का रहेगा। 30 मिनट आपको दी जाएंगी। ये बाद में आपका करवाया जाएगा एग्ज़ाम के बाद में। एग्ज़ाम्स पास क्लियर करने के बाद में आपका जो सेकंड अलग से आपका पेपर जो भी जारी किया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो बार बार में बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका चौकीदार वगैरह में कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह या फिजिकल वगैरह नहीं रहने वाला है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन साथ में ही एक पॉइंट आपको ऐड किया गया है, कमांडेड चाहे तो आपका अलग से कुछ करवा सकता है। ये आपका पॉइंट ऐड किया हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। लेटर राइटिंग या ऐसे राइटिंग आपका सेकेंड फेज में या टियर 2 में करवाया जाएगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो पेंटर है, कारपेंटर, सिविल मोटर ड्राइवर, टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक, इक्विपमेंट रिपेयर, ग्राउंड्समैन, फटिक मैन, कुक, स्टोर कीपर। अब इनमें होगा आपका टियर 1 जो कि आपका इसमें यहाँ देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग। ये आपका 25-25 नंबर के सभी सब्जेक्ट रहेंगे। 100 नंबर का पेपर रहेगा। 90 मिनट आपको मिलने वाली है। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, बाकी की वहाँ पे आपके 150 आपके जो क्वेश्चन थे वो आपको करने थे
120 मिनट में, और जो फेस्ट था एलडीसी के लिए तो वहाँ पे आपको 60 मिनट में ही 100 क्वेश्चन करने थे, तो बहुत फास्ट आपको करने होंगे। यहाँ पे आपको 90 मिनट मिलने वाली हैं। तो सबका अब बहुत सारे कैंडिडेट के 5-5 एडमिट कार्ड भी आए हैं, जैसे कि सुबह की शिफ्ट में एलडीसी पद के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। तो यदि एलडीसी के अलावा दूसरी ट्रेड का भी आपका एडमिट कार्ड जारी किया हुआ है और वो भी आपके पास आ चुका है, तो वहाँ पे आप एक पद आपको चुनना पड़ेगा, एक ही पोस्ट आपके लिए वैल्यूड करेगी। जो भी कैंडिडेट हैं या एक ही पोस्ट आपको चुन सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि दो की मेरिट आपकी एक साथ निकलेगी। आप एक ही पद के लिए वैलिड रहेंगे, एक ही पद के लिए आप मेरिट निकाल सकते हैं अपनी। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 शिफ्ट आप दे सकते हैं, 3 एग्ज़ाम आप जरूर दे पाएंगे। लेकिन इससे एग्ज़ाम के अंतर्गत यदि 3 से 4 ट्रेड का आपका एडमिट कार्ड आया तो एक ही चुन पाएंगे, एक के लिए ही आप मेरिट आपकी बनेगी। ये 3 से 4 के लिए एक साथ आपकी नहीं बनने वाली है, ये बिल्कुल ध्यान में रख लें। आप देख सकते हैं जो टीयर 2 इसका जो होगा, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन में बहुत सारे कैंडिडेट हैं। जैसे आपका मैं बताया कि जैसे कारपेंटर है, इक्विपमेंट रिपेयर है, इनमें तो सभी में आपको पता चल रहा है कि पेंटर का काम करवाया जाएगा, कारपेंटर में कारपेंटर का, सिविल मोटर ड्राइवर में आपकी ड्राइवरी देखी जाएगी, टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक में आपका मैकेनिक से संबंधित जो भी आपके इक्विपमेंट है उनको दिए जाएंगे रिपेयर के लिए। और इक्विपमेंट रिपेयर है उसके लिए भी आपको बूट में रिपेयर जो भी होता है या इक्विपमेंट रिपेयर होता है उनको रिपेयरिंग के लिए आपका दिया जाएगा। अब होता है ग्राउंड्समैन, इसके बाद फटिकमैन, कुक के लिए आपका कुक का काम करवाया जाएगा। स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड के लिए बहुत सारे कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, तो उसमें क्या करवाया जाएगा। एक फटिकमैन में आपका फिजिकल होने के पूरे चांसेस हैं। ग्राउंड्समैन में भी आपका फिजिकल होगा। ग्राउंड्समैन में भी जो फिजिकल की गारंटी अभी नहीं है कि होगा, लेकिन हो सकता है, ऐसा पहले हुआ नहीं है, लेकिन फटिकमैन और ग्राउंड्समैन में फिजिकल होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप अपनी जो भी फिजिकल की तैयारी करके जा सकते हैं। बाकी स्टोर कीपर है तो स्टोर कीप से ही संबंधित आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। उसके लिए आपका टीयर 1 आपका क्लियर होने के बाद में टीयर 2 पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इसमें अलग से कोई भी टाइपिंग वगैरह नहीं होगी, न ही कोई आपकी दौड़ वगैरह करवाई जाएगी। स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड के लिए जो भी होगा वो आपका जो स्टोर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, स्टोर को कैसे हैंडल करते हैं, स्टोर कीपर का काम क्या होता है, ऐसे ही आपका नॉर्मल मौखिक चीज़ें पूछी जाएंगी और वो आपको कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। बाकी की आपका सोच रहे हैं कि फिजिकल होगा, टाइपिंग हुआ, ये दोनों आपसे इसमें नहीं होने वाली है। तो आप समझ गए होंगे पूरे सिलेबस को, ये बार बार मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है हर बार और कैंडिडेट कुछ भी नहीं देखते हैं, फिर वही काम करते हैं कि वीडियो को देखे बिना ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट बहुत दूर दूर तक से पहुंचने वाले हैं, तो आपके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि आपका महू स्टेशन है वो कुछ दिन के लिए बंद किया गया था, लेकिन आपको सबसे बड़ी खुशी है कि महू स्टेशन या डॉक्टर अंबेडकर नगर जो स्टेशन है वो फिर से स्टार्ट हो चुका है और वहाँ पे ट्रेन जाना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आप यदि अंबेडकर नगर के लिए आपको ट्रेन मिलती है तो वहाँ के लिए ज़रूर ले सकते हैं, और या आप जैसे कि इंदौर के लिए ट्रेन मिल रही है तो इंदौर के लिए ले सकते हैं। अंबेडकर नगर से सर्च करें, यदि आपको पता नहीं हो तो महू के नाम से कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, आप अंबेडकर नगर के नाम से ही स्टेशन है तो वहाँ के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और अंबेडकर नगर से यदि आप पहुँच गए तो यहाँ से ओनली 2 किलोमीटर की दूरी पर आर्मी पब्लिक स्कूल स्थित है, तो आपको पैदल जाकर भी आप पहुँच सकते हैं, कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो वगैरह को पैसा यदि देना है तो 10 से 20 रुपये का आप 3 से 4 कैंडिडेट मिलकर आप सभी जा सकते हैं ऑटो में। ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। 2 ही किलोमीटर दूर स्थित है जो कि अंबेडकर नगर से, और आर्मी पब्लिक स्कूल के पास में कोई भी रहने की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे जाकर रुकने की कोई भी आप जो भी कैंडिडेट पहुँचते हैं वहाँ पे आप न जाएं। पहले एग्ज़ाम के टाइम में ही आप सुबह मॉर्निंग में जा सकते हैं, रात में वहाँ पे कोई भी रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो आप डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में ही आप रुक सकते हैं, वहाँ बहुत सारे लॉज और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आपका बता दूँ कि रेलवे स्टेशन और जो बस स्टैंड है वो दूर दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है, लगा हुआ ही बस स्टैंड है और लगा
हुआ ही आपका रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन पर भी आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेटिंग रूम वगैरह में वहाँ पे आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके अलावा यदि आपकी ट्रेन महू नहीं पहुँचती है, इंदौर पहुँचती है, तो इंदौर से आपको कैसे जाना होगा, डॉक्टर अंबेडकर नगर या महू के नाम पे आपको जाना होगा। यहाँ से आपकी बस चलती है जो कि 24 किलोमीटर दूर स्थित है आपका इंदौर या महू पड़ता है, जिसमें आप जो कैंडिडेट हैं 40 से 50 रुपये देकर आप वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन आप यदि ऑटो वगैरह करेंगे तो 450 से 500 रुपये आपका लेगा, लेकिन 4 से 5 कैंडिडेट होकर आप ऑटो में जा सकते हैं। यदि आप अकेले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा किराया आपका हो जाएगा। तो आप टाइम पे कैसे भी पहुँचते हैं। सुबह की मॉर्निंग में बसें चलती हैं, 6 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। सुबह वाली पारी के लिए आपका प्रॉब्लम हो सकता है। यदि सुबह एलडीसी की पारी के लिए आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। यदि बस के लिए आपको ऑटो करके जाना होगा या दूसरा साधन आपको लेना होगा। लेकिन आप यदि इसके बाद में सुबह के बाद में 11 बजे वाली पारी के लिए जा रहे हैं या 3 बजे वाले के लिए जा रहे हैं तो आप इंदौर से आराम से बस से जा सकते हैं। महू के लिए बस पकड़िए, बाहर की तरफ से ही आपको मिल जाएगी और आप वहाँ पे 40 से 50 रुपये में पहुँच जाएंगे। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और वहाँ आप बस स्टैंड से आप पैदल भी जा सकते हैं या वहाँ से भी आप ऑटो कर सकते हैं। जैसे कि आपका अंबेडकर नगर आप बस स्टैंड पहुंच गए हो या वहाँ से आप ऑटो करके जा सकते हैं, या आप जो भी कैंडिडेट हैं वहाँ से पैदल भी जा सकते हैं यदि आपके पास टाइम है तो। इंदौर में यदि आपको रुकना है तो इंदौर में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे लॉज वगैरह भी हैं और आप कम पैसे में वहाँ रुक सकते हैं। तो ये वही सबसे बड़ी बात जो कि रहने की और वहाँ पे जो भी आप पहुँचने की। लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल के आसपास में कोई भी रहने की व्यवस्था नहीं है, पूरा मिलिट्री एरिया है, तो वहाँ पे आप न जाकर रुकें। रात में कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको दिक्कतें होंगी, इसलिए आप दूर ही आप यदि महू में रुक सकते हैं या इंदौर में रुक सकते हैं। बाद में कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन एलडीसी पद के लिए सबसे ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पे कैंडिडेट 1000 से ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं जो भी आपकी एक पद के लिए। और दूसरा कंपटीशन रहने वाला है स्टोर कीपर के लिए और तीसरा आपको रहने वाला है चौकीदार के लिए। इन 3 ट्रेड पे आपको सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। यहाँ स्टोर कीपर में भी 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट आपको मिलने वाले हैं और चौकीदार में है 700 से 800 कैंडिडेट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो तैयारी जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका सिलेक्शन लेने का चांस बनेंगे। एक कैंडिडेट जैसे कि आपका टीयर 2 होगा तो टीयर 2 में एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। 10 कैंडिडेट के इन आपको आना है तो अच्छी खासी तैयारी आपको करके जानी होगी। और तुक्के वाली बात तो यहाँ पे नहीं चलेगी क्योंकि माइनस मार्किंग है। आप यदि तुक्के मारेंगे तो गलत हुआ उस उत्तर के लिए आपको माइनस मार्किंग भी मिलेगी। तो यदि आपकी अच्छी खासी तैयारी है तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। वह बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जैमर वगैरह लगे रहेंगे, ब्लूटूथ गैंग वगैरह नहीं पहुंचेगी। बाकी की जो ट्रेड हैं उनमें आपको कैंडिडेट जो मिलने वाले हैं 500 से ज़्यादा कैंडिडेट आपको मिल सकते हैं। जैसे कि कुछ ट्रेड है एलडीसी के अलावा सीएमडी की ट्रेड है उसमें आपको कम मिलेंगे। बाकी की जो भी आपके जो मैसेंजर की ट्रेड है, इसके अलावा ग्राउंड्समैन की ट्रेड है, फटिकमैन की ट्रेड है, इनमें आपको 500 से 600 के बीच में कैंडिडेट मिल सकते हैं। लेकिन अच्छी खासी संख्या में आपको कैंडिडेट मिलने वाला है। कंपटीशन आपका ज़्यादा रहेगा क्योंकि सभी कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो आपको बहुत ही बड़ी संख्या में आपके मिलने वाले हैं एग्ज़ाम के सेंटर पे। बहुत ही अच्छा सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पानी की बोतल वगैरह ज़रूर लेके जाएं, गर्मी का टाइम है, वहाँ पे प्रॉब्लम आपको ये हो सकती है। कंपटीशन आपका हाई रहेगा, मतलब मिनिमम 80% से ज़्यादा ही मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकेगा। टीयर 2 के लिए एग्ज़ाम का कितना टाइम आपको मिल जाएगा तो 20 से 30 दिन का आपको टाइम मिलेगा। ओमार सीट बेस्ड एग्ज़ाम है, बहुत फास्ट आपकी कॉपी चेक होगी, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो 20 से 30 दिन का टाइम आपको मिलेगा। तो अपनी जैसे भी आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है तो अपनी आपके टीयर 2 की तैयारी ज़रूर कर दें, जैसे टाइपिंग की या नेक्स्ट जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी आपके मार्क्स रखे गए हैं तो उसके लिए भी आपको तैयारी कर सकते हैं। बाकी की जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप जो भी आपका ज्वाइनिंग है वो अगस्त से पहले पहले आपका हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ही फास्ट प्रोसेस रहेगी। आगे की पहले एडमिट कार्ड जाने में प्रॉब्लम होती है लेकिन आगे की प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होती है। मेडिकल वगैरह महू में ही आपका होगा जो कि सिविल अस्पताल में, और वहीं पे आपका मेडिकल कंडक्ट होकर आपको लिया जाएगा। मेडिकल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे आपके चश्मा लगा हो,
अदर कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये आपकी मेडिकल के लिए टाइम भी ले सकते हैं। किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, जैसे किसी प्रकार से आप एक्सीडेंटली कुछ हो गया है, तो उसके लिए टाइमिंग भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका आपको बाद में भी मेडिकल करवा के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट है, इससे मेडिकल से संबंधित कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। नॉर्मल मेडिकल आपका होगा, महू सिविल अस्पताल में ही मेडिकल आपका रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट है, इससे संबंधित अदर कोई आपकी क्यूरी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन सभी जानकारी आपको चैनल पे या जो भी वीडियो में बताई गई हैं उसके अलावा आपको कोई भी कमेंट करके पूछें, जिससे मैं बताऊंगा। नहीं तो आपको वीडियो में देखना होगा, बार बार में किसी भी कमेंट का जवाब नहीं मिलेगा। अब जल्दी आपको एक पेड ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें मेंबरशिप आपको लेनी होगी, जिसमें सभी जानकारी अच्छी खासी और आपको बताई जाएंगी, जिसमें कमेंट्स के भी आपका यदि पेड होते हैं तो आप 29 रुपीज़ का ओनली आपका सब मेंबरशिप लेनी होगी। मेंबरशिप में आपको सबसे पहले कमेंट्स बॉक्स का जो भी कमेंट करेंगे उसका जवाब मिलेगा, साथ में ही अलग से आपके वीडियो बनाए जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, वो भी आपको मिलेंगे। सभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो 29 रुपीज़ का ओनली मेंबरशिप आपको ले सकेंगे, जो भी आपका नेक्स्ट अभी कुछ दिन में ही स्टार्ट होने वाला है, जो कि मेंबरशिप हमने स्टार्ट कर दी है कैंडिडेट के लिए। बस ओनली 29 रुपीज़ में सब कुछ ये फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, जो कि यूट्यूब पर ही आपको मिलेंगी। कमेंट है, चाहे उसका अलावा वीडियो है, पर्सनल वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके मेंबर के लिए ही रहने वाले हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे पिन मैसेज में आप जाके चेक कर सकते हैं। ये इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, यहाँ पे पिन मैसेज है। पिन मैसेज में जाकर आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ